इसलिए जो संत महात्मा साधु वैष्णव रसिक श्री वृंदावन में वास करते हैं, भैया इसलिए करते हैं। पहले ये चीज समझिए, फैशनबाजी में नहीं करते कि भाई 4 रिश्तेदार कहीं वृंदावन चले गए तो हम भी चलते हैं। बुढ़ापे में घर में तो सुनते नहीं, आजकल अच्छी कॉलोनी बन गई है, वहाँ 35th फ्लोर भी बिकने लग गए हैं। एंड देन दे हैव अ पेंट हाउस टू विच हैज अ क्लब हाउस दो। जबरदस्त है भाई, हाँ? कमाल कर दिया भाई, स्विमिंग पूल बन गया, वाह। एक किसी ने कॉलोनी बनाई, मुझे पता चला ब्रज क्षेत्र में ही थी, एक वैष्णव ने वहां मकान खरीद लिया। अब संतों की प्रेरणा से सोचा उसने कि मैं गैया को रखूं, कॉलोनी वालों ने रखने नहीं दी। कुत्ता रख सकते, गैया नहीं रख सकते, बताओ। अब वृंदावन में ब्रज में नहीं रख सकते तो ससुरो तुम्हारे दिल्ली धरेंगे, बताओ। कम से कम वहां के प्रारूप को इस रूप में तो बनाया जाए। कोई ट्रेंड वाला मामला थोड़ी ना है कि भाई बस ठीक है आजकल सुविधा हो गई तो चलो रहना शुरू कर देते। इट कैन बी अ गुड नाइस रिटायरमेंट प्लेस, इजंट इट? पश्चिम में खास हमने देखा है कि एक समय के बाद में पाश्चात्य, मैं दुनिया अमेरिका सब जगह घूमता हूँ, भागवत जी का चौकीदार हूँ, जहाँ जाती चला जाता हूँ, वहाँ ये एक रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट योजना बनाता है व्यक्ति, जहाँ इसी तरीके से कॉन्डोमिनियम्स में रहना शुरू करता है, झंझट खत्म हो। तो बहुत सारे लोगों ने इसका रिटायरमेंट प्लान बना रखा है, चलो दिल्ली रह लिए, घूम फिर लिए, अब चलते हैं वृंदावन रहेंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, वही के बाहर। अब बांके बिहारी में वैसे बड़े बूढ़े तो वैसे ही ना घुस सके महाराज, हाँ क्या करोगे वृंदावन रह के? कहीं घुस गए तो भीड़ ने तुम्हारी चटनी बना देनी है महाराज, पता नहीं बाद में क्या हो। इतनी भीड़, इतनी। किसी थोड़े दिन पहले हमने वीडियो देखा कि एक माता बिहारी जी घुस गई, वहीं उसका सफोकेशन में प्राण चले गए। अब कहने को तो चलो लोग प्रसन्न भी हो रहे थे कि भाई बिहारी जी के प्रांगण में सदगति प्राप्त हो गई, तो ऐसी सदगति को तैयार हो तो आइए, आज ही संडे है, जाएं जाएं, अभी पहुंच जाएंगे आप 6 बजे, 8:30 तक यू विल बी देयर। वह घर में विल का साइन कर जाना, कोई सदगति मिल जाए तो। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर इतना उत्साह उस विषय का है, कितनी निरीहता से, हंसने वाला विषय नहीं। मैं उस परिवार के प्रति शोक व्यक्त करूं जिन्होंने इस संदर्भ से अपने घर के लोगों को भेजा और वहां खबर ही दूसरी आ गई। कुछ दिन पहले वो दीवार का छज्जा गिर गया, कितनी देखकर हृदय को पीड़ा हो गई महाराज। जरा कहीं के उद्देश्य को तो अच्छी तरह से समझिए। प्रगट वृंदावन में रहना इसलिए नहीं तो भजन आपका यहां भी अच्छे से हो सकता है, अपनी व्यवस्था में हो सकता है। आप यहां पर भी कथा का आस्वादन करें, अपनी निज सहज व्यवस्था में आप करें। यहाँ से कोई, आजकल रास्ते बहुत अच्छे हो गए, जरूर चले जाएं, समय समय पर दर्शन कराएं, फिर वापस आ जाएं, फिर उसका अनुभव लें, शास्त्र का अध्ययन करें, थोड़ा सा कुछ संतों से समझें व्रज का परिवेश है क्या। ये सब अनुभव लेने के बाद वृंदावन का सुख होता है। यहां रह लें, वहां रहा क्यों जाता है ये समझना पहले जरूरी है। ये जिन्होंने छोड़ छोड़ के रहना शुरू किया है, पहले अभी आपका उद्देश्य तो हम जानेंगे पहले, क्योंकि मुझे तब तकलीफ होती है। कई बार कई वैष्णव आते हैं, बस महाराज जी हम अपना घर छोड़ा है, यहाँ रहे, बस थोड़ा सा कहीं जरा सी जॉब लग जाए, कुछ छोटी, आई विल कॉम्प्रोमाइज विद द स्मॉल वन। प्लीज ऐसा नहीं करिए, ऐसा न करें, इसको वहां शुरू न कराएं, जॉब टाइटल्स मिलना शुरू हो, ऐसा न करें। आप अपनी थोड़ी सी संसाधन की व्यवस्था करें आए, फिर जितनी सुविधा उतनी देर रह करके भजन करके वापस चले जाएं। न खोजें यहां ब्रजवासियों में कौन सी चीज ज्यादा बिक सकती है, पर्यटक कौन सा तो मतलब आने वाले व्यक्ति में तुम भगवान का दर्शन कैसे करोगे? ग्राहक जब देख लोगे तो कैसे दर्शन करोगे? ठीक है, नगर का विकास होना चाहिए, हर परिवेश में होना चाहिए, पर विकास भी परिवेश और स्थान के अनुरूप होना चाहिए महाराज। हमको वृंदावन और वाराणसी को कोई शंघाई थोड़ी ना बनाना है। हम लोग तो सब घर बार छोड़ के इसलिए डोल रहे हैं कि कब शंघाई वृंदावन बनेगा महाराज। हम तो इस चक्कर में डोल रहे हैं।
और कभी कभी आनंद आता है जब कभी न्यूयॉर्क और लंदन की बीच सड़कों के बीच में जगन्नाथ यात्रा निकलती है और हरिनाम संकीर्तन होता है तो आनंद आता है महाराज। कितना उत्सव सुख मिलता है। इस बात के महत्व को बड़ी गंभीरता से समझना जरूरी है। वृंदावन वास इसलिए शास्त्र में विधान किया गया है। जिन्होंने गिरिराज जी में वास किया है, जिन्होंने बरसाने, जिन्होंने वृंदावन, जिन्होंने ब्रजवास किया है, इस परिवेश से वास किया है कि हम प्रसिद्ध हो जाएं, ना ना ना। एक समय ऐसा आया था, मैं कई बार देखता था, ये जानबूझ के नीचे लिखा जाता था कैलेसर में कोठारी कि वृंदावन वाली फलाने फलाने जी महाराज, कोष्टक में वृंदावन वाले। क्यों? रहने वाले तो कहीं और के थे, तो कहते वृंदावन वाले, बोले इससे उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। सॉरी पर भाई ये चीज ऐसा ठीक है, एक स्तर तक ठीक है। हाँ, नर्सरी क्लास में ज्यादा लोग भी हों तो चल जाता है भैया। हाँ। पर थोड़ा जब थीसिस करनी हो ना तो अकेले ही टीचर के साथ बैठना पड़ता है महाराज। अगर आप पीएचडी तक जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा विचार आपको गंभीर करना पड़ेगा। वृंदावन वाले ऐसा लिखा जाता था। अच्छी बात है कि हम और स्थानों की जगह वृंदावन के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं, अपनी आना शुरू कर रहे हैं, पर यह उसका वास्तविक महत्व इसलिए है, नहीं तो आपका शहर, आपका नगर, आपका परिवार, आपका घर भजन के लिए पर्याप्त है महाराज। उसमें दूर दूर तक कोई समस्या नहीं हो सकती। आप घर में भी, वृंदावन भी तभी भजन कर सकेंगे जब घर भी भजन कर पा रहे हैं। मैं साफ कह दूं आपसे, जो कई बार घरों के झंझट में है, वो वृंदावन में भी उनके झंझट कम नहीं है महाराज। वो यहां बैठ के भी 6-6 घंटा फोन पर लग के उसी झंझट को निपटाने में लग रहे महाराज। आ तो आए यहां। बहुत सारे निजी इस प्रभाव से मैंने कईयों के जीवन का बाल्यकाल से अनुभव करके ये बात मैं आपसे ऐसा नहीं दुखी होके कह रहा हूं, एक जेन्युइन सुहृद के नाते, एक जेन्युइन वेल विशर के नाते आपके सामने मैं ये विषय कहने का प्रयास कर रहा हूं महाराज। अरे थोड़ा सा वृंदावन का एक डेकोरम बना लीजिए महाराज। हमें बहुत अच्छा है कोई छोटी सी, जैसे कई साधकों को मैं जानता हूं जो श्री वृंदावन में प्रथम नियम बनाते हैं कि हम पादुका नहीं पहनेंगे। बनाइए ना, थोड़ा सा तो बिलक अनुभव हो ना। कोई दूसरा पहने ना पहने वो उसको पहले अपन शुरू करते हैं। बनाइए ना थोड़ा सा कि हम पादुका नहीं पहने। चलो अगर पैर में कोई सुविधा हो जाती है, परिक्रमा पे हम न पहने, इतना भी नहीं संभव है, तो कम से कम हम जब अपने रहने वाली जगह से श्री ठाकुर जी के दर्शन को जाते हैं उतनी देर हम नहीं पहनेंगे। वैसे भी सुरक्षित रहेगी फिर तुम्हारी चप्पल। हाँ, तो ले जाएगा वहां पे कोई। अब थोड़े दिन पहले मैं नाम तो नहीं लूंगा, था मेरा ही बालक, बाहर से आया, वृंदावन दर्शन करवे आया। अब था थोड़ा अच्छा, उसके कोई कीमती जूते होंगे नितिन जी, ले गया कोई। 6 घंटा परेशान, महाराज जी 35,000 के थे। 35,000 के जूते गए। मेरी तो गया हो तो रहेगो का, लाया क्यों है? वैसे कह रहे हैं हम माखन चोर, हृदय चोर, और ऐसी नगरी में तू ऐसी कीमती चीज लाया क्यों महाराज? ये बता पहले तो, दोस्त तो तेरा है। ऐसा ही होता है। अभी तो 20-25 दिन पुरानी बात है, एक बड़े सम्भ्रांत व्यक्ति आए मेरे साथ, राधारमन जी, और उनका चश्मा तो बंदर को पसंदीदा चीज है। बड़े परेशान। हमने कहा तो बाहरी, राधारमन जी के बाहर, गली के बाहर एक दुकान है, अभी आपको फटाफट कई पास पर रेडी है, क्योंकि वृंदावन में आप चश्मा खरीदो आपको मिनिमम टाइम में मिल जाएगा, रेडी है। क्योंकि उन दुकान वालों को भी पता है कि हमारी दुकान यहाँ बंदरों से ही चल रही है महाराज, नहीं तो यहाँ कौन चश्मा बनावे? बाहर वाले आते, इसलिए धकाधक बंदर ले जावे तो उनसे चश्मा खरीदे, हमें अभी मिल जाएगा। गोपीनाथ बाजार में ही है महाराज। सो बोला ठीक। अब फिर भी परेशान, पर पूछ ही पाई, महाराज जी
कौन से लाख का वो कितने का चश्मा बनता है आजकल महाराज है? हाँ, मे बैग का चश्मा था। मैंने कहा ले बैग ही हो गया सब मामला, मे बी मे हो गया ये तो, मे नॉट। फिर बताओ, खैर ठाकुर जी ये लीला करते रहते। वृंदावन का स्वरूप थोड़ा सा एक छोटा सा भाव कर लीजिए, प्रणाम पूर्वक भाव पूर्वक आइए। बिल्कुल इसी साधन से हमें आना चाहिए। श्री वृंदावन नित्य वृंदावन का प्रैक्टिस प्लेस है, सरल भाषा में कहूं तो उसकी प्रैक्टिस जहां की जाती है। जैसे वो आजकल होता है ना इंटर्नशिप, जब इंटर्न ठीक हो जाती है तब फिक्स जॉब मिलती है। हमारे युवा कई बालक बैठे, उनको ये बात पता होगी। तो श्री राधा रानी श्री वृंदावन में इसी भाव से रखती है महाराज। अब यहां जिसकी इंटर्नशिप ठीक है तो फिर तो महाराज उसकी बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी, फिर उसको पक्की जॉब मिलेगी। और क्या जॉब है कि महाराज ललिता विशाखा आदि যত सखी वृंद आज्ञायो करीबो सेवा चरणार विंद। गाथिया माला तीर माला दीवो दुहार गोले अधर तुलिया दीवो कर्पूर तांबूले महाराज। फिर तो नित्य सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास महाराज।